जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी। जी जी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। वो आवाज़ में तो ऐसी डिस्टॉर्शन थी। अब मुझे बताइए, अब आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आवाज़ के अंदर? अब आ रही है आवाज़। ठीक ठीक ठीक। अमेजिंग। बस एक सेकंड रुकने, एक दो को बस मैं अपनी टीम के लोगों को को होस्ट बना दूं, एंड ताकि आप लोगों की मीटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको बता दें। एक सेकंड रुकिएगा, जरा मैं को होस्ट बना दूं। एक दो को। चलें जी। अच्छा जी, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर आ रही है? अब चलते हैं अपनी इसको। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है, एंड मैं यूएस टैक्स ट्रेनर, यूएस टैक्स कंसल्टेंट हूँ, और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन और सर्टिफिकेशन का को फाउंडर। अच्छा जी, पहले तो आप सबको इस ओरिएंटेशन में आप सब आए इतवार वाले दिन 6 बजे, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये ओरिएंटेशन कोई हमारा कोर्स बेचने के लिए नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं क्यों। क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यूएस टैक्स प्रिपेयर का कोर्स जो है वो विदाउट ओरिएंटेशन ही सेल हो जाता है। हमें किसी किस्म की ओरिएंटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आई एम अ पियोनियर ऑफ यूएस टैक्स प्रिपेयर। और इसमें जितने भी स्टूडेंट होंगे, शायद जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, इसमें से ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स ही होंगे। एक्चुअली इस ओरिएंटेशन को करने का मकसद ये है कि अभी है ना, पाकिस्तान के अंदर इनरोल एजेंट की बूम आई हुई है। तो जो लोग नहीं जानते कि एनरोल्ड एजेंट क्या है, उनको मैं थोड़ा बता दूं कि जैसे पाकिस्तान के अंदर एफबीआर होता है ना, तो यूएस के अंदर उनकी एक बॉडी है, आईआरएस, आईआरएस, वो टैक्स बॉडी। और उसका एक कोर्स है स्पेशल एनरोल्ड एजेंट टैक्स की। प्योरली ये यूएस टैक्स का एक सर्टिफिकेशन है। तो पहले होता ये था कि इस कोर्स को करने के लिए, सर्टिफिकेशन को करने के लिए इंडिया, यूएसए, कनाडा, यूके, जापान और कोरिया जाना पड़ता था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। दुनिया भर से सिर्फ इन्हीं कंट्रीज के अंदर प्रोमेट्रिक जो है वो लॉन्च करता था टेस्ट। लेकिन अब 1 सितंबर 2026 से जो है आईआरएस ने ये किया है कि वो लॉन्च कर रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए घर बैठे वो इसका पेपर दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो हैं वो कोई भी नई क्वालिफिकेशन आती है ना, तो उसके अंदर वो मतलब जाना की कोशिश करते हैं कि यार जल्द जो क्वालिफिकेशन ले लें, क्योंकि यार अल्टीमेटली उनकी भी गलती नहीं है। मकसद ये होता है कि यार डॉलर्स कमाना। और मैं पिछले 2022 से मतलब ये हम लोग ये इंस्टीट्यूट शुरू किया हुआ है मैंने, और आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने पाकिस्तान के अंदर ये कोर्स बनाया यूएस टैक्स प्रिपेयर का। तो अब इनरोल्ड एजेंट की तरफ लोग जा रहे हैं कि यार ये कोर्स कर ले। हालांकि इसकी जो कॉस्ट है टोटल 6 लाख की कॉस्ट है इनरोल्ड एजेंट की। तो इसका एक अवेयरनेस ही मुझे देना था कि यार एक्चुअली किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। ये एक सारी अवेयरनेस सेशन है, 10-15 मिनट आप लोगों के लूंगा, कोई इसके अंदर वो नहीं है टाइम। फिर आपके सवालात ले। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि इसको नहीं करना चाहिए, और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसको करें आप अभी। अच्छा, होता ये है कि यूएस टैक्स प्रिपेयर का क्या कोर्स है। होता ये था कि मैं तकरीबन पिछले 8 से 10 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो हम लोग है ना, तो 100-150 लोग ही थे यूएस टैक्स प्रिपेयर के, जो पाकिस्तान से बैठकर यूएस में यूएस की सर्विसेज दे रहे थे। तो 2022 के अंदर
मैंने ये कोर्स बनाया क्यों, क्योंकि सारा का सारा बिजनेस इंडिया, फिलिपाइन और यहाँ चला जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर सीपीए और ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो पाकिस्तान में कोई क्वालिफिकेशन है नहीं। सीपीए भी अगर करना है तो आपको दुबई जाना पड़ता है, और सीपीए करने के लिए 20-22 लाख की कॉस्ट है, जो लोग कर रहे हैं उन्हें पता है। तो हमने ये एक कोर्स बनाया यूएस टैक्स प्रिपेयर का, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1500 से 2000 लाइव एंड रिकॉर्डेड मुझसे पढ़ चुके हैं डायरेक्टली। और बाकी मेरे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं यूएस पाकिस्तान के अंदर, उसमें भी मेरे स्टूडेंट हैं जो यही कोर्स पढ़ा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास एक अच्छी क्वांटिटी मौजूद है, डेट्स वाई उन्होंने ये को अब रिकॉग्नाइज किया गया है पाकिस्तान की तरफ भी। लेकिन अभी तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है, पाकिस्तान का नाम उसमें होगा नहीं होगा ये भी मुझे नहीं पता अभी, लेकिन अल्लाह करे उसमें हो 1 सितंबर से। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यार इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यार यूएस टैक्स के अंदर जो ईए का कोर्स हो वो प्योरली आप जो है वो थ्योरिटिकल बेस्ड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईए का कोर्स जिसकी कॉस्ट 6 लाख रुपए है, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट अभी मैं सब आपको बताऊंगा, कोई वो नहीं है, क्या ईए का कोर्स आपको मूड को सूट करेगा? सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि देखिए ना 90% एसीसीए, सीए जो आया, सीआईए, सीएफए और सीमा, इनकी कंजम्पशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बाहर की क्वालिफिकेशन, क्योंकि इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान में अंदर। लेकिन ईए की पाकिस्तान के अंदर कोई कंजम्पशन नहीं। हाँ, आप अगर बीपीओस के अंदर आप जाते हैं तो कुछ, तो मेरा एक दोस्त है उसने सीपीए किया और उसको इसलिए हायर नहीं हो रहा वो बीपीओस के अंदर कि वो कहते हैं कि आप हाईली क्वालिफाइड। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे ऐसी भी आती। अच्छा, ये अगेन मैं आपसे सही बताऊं कि ये सेलिंग पॉइंट के लिए बिल्कुल नहीं है। कोई अगर ये समझे कि यार हम इसे सेल पॉइंट के लिए, मैं ये की जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे ज्यादातर इसके अंदर स्टूडेंट हैं, कि मैं ये बार बार बताने का मकसद ये है कि कोई सेलिंग पॉइंट ना समझे इसको, ठीक है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या, अब मेरी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि ये करना ही नहीं चाहिए। नो, ऐसा नहीं है। अगर जो लोग यूएस जा रहे हैं, मैं उसको कहूंगा उसको तो पहले ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूएस के अंदर उसे जॉब करनी है और वो डिग्री दिखाएगा तो उसे काम मिलेगा, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार पाकिस्तान से बैठकर जो लोग यूएस के अंदर काम कर रहे हैं, पहले तो ये देखिए कि क्या उन्हें ईए और सीपीए चाहिए, उन्हें क्या चाहिए। उन्हें यूएस के अंदर जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि मैं भी अब यूएस टैक्स प्रिपेयर का काम कर रहा हूँ पिछले 8 से 10 साल से, 5 से 6 सीपीए फर्म्स के साथ, ठीक है। उन्हें चाहिए छोटू, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। अब छोटू चाहिए तो क्या, जो मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं क्या सिखाते हैं हम लोग। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि पहले तुम्हें ये पता है कि काम किस तरीके से लेना है। क्या ईए में 6 लाख रुपए लगा दो, कोई मसला नहीं, मेरा कुछ नहीं जा रहा। 6 लाख रुपए लगाकर क्या तुम्हें काम मिल जाएगा? नंबर 2, क्या तुम्हें टैक्स रिटर्न्स बनाने आते हैं? ठीक है। और तीसरा, क्या तुम्हारे मूड को यूएस टैक्स सूट करता है? क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर तकरीबन जब हम बैच शुरू करते हैं तो तकरीबन 40 लोग 45 लोग होते हैं, और जब मैं खाली एंड जब क्लास कर रहा होता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 लोग होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 45 लोग आए, ठीक है, उनका रिदम वो रहे ही नहीं। उन्होंने बोला, किसी ने बोला यार उससे हो नहीं रहा, किसी ने बोला नहीं यार मेरे मूड को सूट नहीं करता। तो अगर तुम ये सोच के ये कर रहे हैं कि फॉरेन काम मिल जाएगा, तो सॉरी टू से इंडिया के अंदर लाइन लगी हुई है, प्रोमेट्रिक की जगह नहीं होती, ठीक है। तो प्लीज ये 2-4 चीजों को कंसीडर कीजिए। हाँ, अब ये किनको करना चाहिए? उनको करना चाहिए ये कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो अगर वो ये कर लेंगे तो ऑलरेडी उनकी एक दूसरे लोगों से अपर हो जाएंगे, ठीक है। जो लोग यूएस जा रहे हैं उनको ये करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन्हें जाके वहां पे और जॉब नहीं करेंगे, ठीक है। जो अकाउंटिंग के जो लोग हैं बेचारे, बहुत से मेरे पास लोग आते हैं कि हम यूएस गए, और यूएस जाने के बाद बेचारे फिर वो हमसे कांटेक्ट करते हैं कि सर मुझे यहाँ पे और जॉब मिल रही है, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही, तो अब मैं क्या करूँ, क्योंकि टैक्सेशन यूएस के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, मैं पीपीटी हमेशा यार भूल जाता हूँ, हमेशा पीपीटी वगैरह दिखाना। तो कुछ चीजें आपको अब मैं बता देता हूँ कि यार है क्या, सिनेरियो बेस्ड डिफरेंस क्या है। पहले उस डिफरेंस को देख लो, ठीक है, फिर आप लोग मुझसे सवाल करना। अब दिमाग में ये आ रहा होगा
कि सर आप कह रहे हो कि फिर हम करें तो करें क्या? तो मैं पहले कहूंगा भाई यूएस टैक्स प्रिपेयर का कोर्स करो। तो ये तो आप अपना कोर्स सेल कर रहे हो। नहीं जनाब, इसका मतलब आपके कहने के मुताबिक एक डॉक्टर को पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए फिर एमबीबीएस करना चाहिए। आप तो यही कह रहे हो ना जनाब। अगेन वही वाली बात कि डॉक्टर के पास ऑप्शन नहीं है, उसको प्रैक्टिस तब मिलेगी जब वो एमबीबीएस करेगा। यूएस टैक्स में ऐसा नहीं है। आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हो तो आधा सिखाकर आप आर्टिकलशिप करते हो, फिर जाके क्यों? क्योंकि वो सब बताए उन्हें कि जब तक इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होगा तब तक ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट नहीं करे। ठीक है, तो इसीलिए पहले प्लीज यूएस टैक्स प्रिपेयरर का मतलब ये नहीं है। पहले मेरा मकसद लोगों को ये कि प्लीज इसकी तरफ ऐसे ना जाना, अपने पैसे ना जाया करना। आप यूएस टैक्स प्रिपेयर का कोर्स किसी से करें, यूट्यूब के ऊपर फ्री मौजूद है, लोग फ्री सिखा रहे हैं, उनसे कर लो। ठीक है, किसी और इंस्टीट्यूट से आपका दोस्त है उससे पहले पढ़ लो। ठीक है, कहीं से हमारी पीपीटी मिल जाए वो कर लो, लेकिन पहले अपना मूड देख लो कि क्या तुम ये कर सकते हो यूएस टैक्स या नहीं कर सकते। सब पहले तो अपना मूड देखो। नंबर टू, क्या आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? 6 लाख रुपए लगा लेना। ठीक है, काम मिलेगा या नहीं मिलेगा और कैसे मिलेगा काम? ठीक है, और तीसरा प्रैक्टिकली, क्योंकि यूएस के लोगों को ईए और सीपीए की जरूरत नहीं है। उन्हें चाहिए कि अ पर्सन हु प्रिपेयर अ रिटर्न एज पर द लॉ। आज तक हमारे बच्चों को बगैर ईए बगैर सीपीए के काम मिल रहा है। ठीक है, मौजूद है लोग। ठीक है, आगे चलते। अब सिंपल सा यही है कि मेरे अब तो करे क्या? तो मैं तो भाई मेरी नजर के अंदर ये मेरा छोटा सा प्रोफाइल है। ठीक है, आप देख लीजिए सारा, छोटी सी चीजें हैं। मेरी नजर में जो लोगों को करना चाहिए, जो लोग फ्रेश हैं, मैं फ्रेश की बात कर रहा हूं, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको जरूर ये करना चाहिए। उनके लिए हाईलाइट होगा कि यार हाँ, उनके पास एक एडिशन हो जाएगा। वो लोग जो यूएस जा रहे हैं उनको ये करना चाहिए। लेकिन जो लोग फ्रेश हैं, तो प्लीज पहले आप यूएस टैक्स प्रिपेयर का कहीं से भी कोर्स करें। इसको देखें कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या मेरा भी उन 35 लोगों के अंदर तो नहीं है जो लोग 45 लोग बैच के अंदर आते हैं और आखिरी में 10 रह जाते हैं। मैं उन 35 लोगों में से तो नहीं हूं कि जो बेचारे छोड़ देते, बिल्कुल छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते हो। तो प्लीज ये एक मैंने बताया है हमेशा कि यार आप लर्न करें, पहले यूएस टैक्स की प्रिपरेशन सीख लीजिए, क्लाइंट लेना सीख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको काम आ जाता है लेकिन क्लाइंट लेना नहीं आता। किस तरीके से क्लाइंट लिया जाता है, तो मेन अपना फोकस पहले इन चीजों में कर लीजिए। फिर आपको लगे तो जरूर ये कीजिए, कोई मसला नहीं है, इट्स अ वंडरफुल क्वालिफिकेशन। ठीक है, फिर इसके बाद आप अपनी चीजें करते जाइए। ओके, अब इसकी थोड़ी मैंने यहाँ एवोल्यूशन एक बनाई है, ये देख लीजिए कि ये की एक कॉस्टिंग वगैरह मैंने यहाँ पे बना दी है कि आपका जो अगर नॉर्मली जो यूएस टैक्स प्रिपेयर का कोर्स होता है वो $150 के अंदर अंदर आपको मिल जाता है। बाकी जो ईए का है तकरीबन तकरीबन $1700 की कॉस्ट लगती है आपकी। ठीक है, $1700 की मिनिमम आपके पास कॉस्ट लगेगी। ठीक है, 300 तकरीबन आपकी जो स्टडी मटेरियल है, अगर आप मॉक इंटरनेशनल लेंगे तो $49 पर मंथ के अंदर मिल जाता है। तकरीबन 6 महीने आपको स्टडी करने में लगेंगे। लेकिन आपकी बेसिक नहीं होगी तो अगेन आपको प्रॉब्लम होगी। $19 आपको पीटीआईएन लेने में लगता है, ये है। ठीक है, अब ये 931-51 डॉलर जो मैंने लिखे हैं, हालांकि है $317 पर पेपर, लेकिन आप एक दफा ये मल्टीप्लाई बाय 3 और एक दफा तो आप फेल होंगे। मैंने क्वेश्चन रखा है। ठीक है, तो $317 आपकी एग्जाम्स की फीस है। ठीक है, बाकी $140 जब आप ये कर लेंगे तो $140 आपको ईए की रजिस्ट्रेशन के लिए, अपने आप को एनरोल रजिस्ट्रेशन के लिए होगा। तो तकरीबन जो आपकी कॉस्ट लगेगी वो $1727। ये एक दफा फेल होने पे, अगर आप खुदा ना खास्ता दूसरी दफा फेल होगा। और ईए का जो क्राइटेरिया है वो इस तरीके से है कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं जब पढ़ रहा था तो ये जैसे हमें कहा जाता है 75 मार्क्स ले लो तो आप पास हो जाओगे। ईए के अंदर आपकी किस्मत चलती है पेपर्स के अंदर कि जो आपको पेपर दिया गया है उसके मुताबिक, उसके मुताबिक जो उनका सिस्टम है उसके मुताबिक वो आसान कैटेगरी है या कॉम्प्लेक्स कैटेगरी है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी। ए के पास जो पेपर आया वो इजी कैटेगरी का आया, बी के पास जो आया वो कॉम्प्लेक्स कैटेगरी का आया अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। ठीक है, अब ए ने लिए 100 में से 85 नंबर, लेकिन बी ने लिए 100 में से 75 नंबर, क्योंकि बी का कॉम्प्लेक्स था। तो उनके मुताबिक
वो ए जो है वो भी पास होगा और बी भी पास होगा। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्शन देखी जाती है उनके अपने सिस्टम के मुताबिक कि उसने जो 75 लिए वो 500 की कैटेगरी होती है उनकी उसके अंदर। तो खैर मैं इसमें डिबेट में नहीं जा रहा, लेकिन आपको कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूँ प्लीज, कि पहले ये देख लीजिए भाई। अगेन हम सबका मकसद, हम सब जितने भी इस कोर्स अभी ओरिएंटेशन में मौजूद हैं लोग, उन सबका मकसद है डॉलर में पैसे कमाना। किसी का मकसद भी ईए या यूएस टैक्स प्रिपेयर से नहीं है। सबका मकसद सिर्फ इतना है कि भाई काम मुझे यूएस में मिलेगा या नहीं मिलेगा, डॉलर से मैं कैसे पैसे कमाऊं, डॉलर कैसे कमाऊं, सबका मकसद यही। ठीक है? तो प्लीज अपने फजूल में पैसे ना वेस्ट कीजिएगा। वो अगर आपको लगता है हाँ जरूर कीजिए। अगेन अगर आपको नहीं लगता तो पहले अपनी बेसिक्स बना लीजिए। किसी से भी जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूट से, यूट्यूब से, कोर्सिया से, कहीं से भी लीजिए। पहले ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आई कैन डू द वर्क। फिर सेकंड स्टेप के ऊपर हाउ आई कैन गेट द वर्क। पहले तो हो गया हाँ मैं काम, हाँ यूएस टैक्स भी समझ आ रहा। फिर प्रैक्टिकल किस तरीके से आप काम करेंगे, सॉफ्टवेयर के ऊपर रिटर्न कैसे बनाएंगे, किस तरीके से नहीं बनाएंगे। और थर्ड स्टेप के ऊपर हाँ अब मुझे काम मिलेगा ही नहीं, किस तरीके से काम मिलेगा, वो कौन गाइड करने वाला है। तो ये तीनों चीजें अगर आपको कहीं से भी मिलती है पहले ये कर लीजिए, फ्रेश लो, एंड देन आप मूव कीजिए ये की तरफ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये की कुछ कॉस्ट की कंपैरिजन मैंने लगा दी कि कितना आपको कॉस्टिंग लगेगी। ये पीकेआर के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा, तकरीबन 6 लाख आपका बन जाएगा ये। फिर इसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यूएस टैक्स प्रिपेयरर में पढ़ाई जाती हैं, और एनरोल्ड एजेंट में आपको वही बात है कि थ्योरेटिकल सारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल अमेजिंग कोर्स, यकीन माने ये का कोर्स हम खुद बुक्स भी देते हैं उसकी, बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। लेकिन अगेन वो थ्योरेटिकल है सारा। 1040 भी उसके अंदर है, 1065 भी है, 1120 भी है, पार्ट टाइम, बहुत कुछ है, अमेजिंग है। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ाना अगेन वही वाली बात है, आपको जो भी मिलेगी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी, चीज़ें हैं, मॉक इंटरनेशनल वगैरह बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि लाख रुपए का यार एक्सपेरिमेंट करना है या आपको अगेन आपकी जिंदगी। अगेन वही वाली बात है, इंडिविजुअल टैक्सेशन जो कोर्स के अंदर है, इंडिविजुअल बिजनेस टैक्सेशन, यूएस टैक्स प्रिपेयरर के अंदर जो है आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। इंडिविजुअल टैक्सेशन, बिजनेस टैक्सेशन, एलएलसी फॉर्मेशन, आईटीआईएन, पीटीआईएन किस तरीके से लिया जाता है, टैक्स प्लानिंग, ये सारी चीजें इनरोल्ड एजेंट के अंदर नहीं होती, ये पार्ट ऑफ द कवर किया जाता है लेकिन पार्ट ऑफ द। इसके बाद आपकी स्टेट एंड टैक्सेशन, गिफ्ट की टैक्सेशन, ये सब ये में है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली रिटर्न के अंदर बना के दिखाई जाती है, यह सब थ्योरी है। तो ये बताने का मकसद ये है कि पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए एक चीज के लिए। अपने 6 लाख रुपए प्लीज वेस्ट ना कीजिएगा। मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि सर मैं ये करूं ना करूं, डेट्स वाई मैंने बोला यार ये ओरिएंटेशन एक में कर लूं, कि यार जो मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आपको काम मिल गया है अमेजिंग है, करिए, नहीं मिला तो प्लीज पहले काम लेने पे फोकस किया। आई एम नॉट ये, मैं ये नहीं हूँ भाई, और मैं पूरा सीपीए भी नहीं हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग अ गुड अमाउंट। क्यों? क्योंकि मेरा यूएस में पार्टनर है। मैं अपनी स्ट्रेटेजी हमेशा लोगों को बता दूं, ठीक है, मैं नहीं छुपाता किसी को। मेरा यूएस के अंदर पार्टनर है, जिसको मैंने सिखाया हुआ है, ही इज एन अकाउंट, जिसको मैंने सारा टैक्स सिखाया हुआ, वो उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है सीपीए फर्म्स के अंदर। ठीक है, मेरे दो पार्टनर, दोनों ने रजिस्टर्ड करवाया सीपीए के फर्म्स के अंदर, और वो काम लेते हैं और मुझे देते हैं। मैंने यहाँ पे अपने आप को, यहाँ पे इंटर के बच्चे, बीकॉम के बच्चे रखे हुए हैं जो आराम से रिटर्न बनाते हैं। ये मैं अपनी क्लास के अंदर बताता हूँ, और मेरे स्टूडेंट जो पढ़ा रहे हैं वो भी बताते हैं, जो आप काम कर रहे हैं वो भी इसी को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो ना, वो बात होगा, आपको डायरेक्ट काम नहीं मिलता, आपको पार्टनर बनाना पड़ता है। आप पार्टनर बनाते हो, पार्टनर काम लेता है, वो 50-50, आप दोनों काम कर रहे हो। तो मैं ये हूं, मैं सीपीए हूं, उसको क्या पता। हाँ, अगर मैं डायरेक्ट सीपीए फर्म्स के साथ कांटेक्ट करूंगा तो ईए का कहीं ना कहीं मुझे ए जाएगा, लेकिन वो ये बोलेगा डू यू नो द वर्क, क्योंकि मुझे ये तो ठीक है कि मुझे तो काम चाहिए। ठीक है, इस तरीके से प्लीज चीजों को कीजिएगा मैनेज। अगेन वही वाली बात है, बेचना मकसद नहीं है, कहीं से भी कुछ कीजिए, आपके क्वेश्चन आंसर भी लूंगा, लेकिन ये करने से पहले अपनी बेसिक जरूर बना लीजिए। हाँ, जब हो जाए तो प्लीज इस क्वालिफिकेशन को जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, बहुत सॉफ्ट क्वालिफिकेशन। 6 लाख के अंदर आपको, 6 लाख के अंदर आराम से आपको ये मिल जाता है। कल को यूएस की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत आपको इजीली वहां पे जाके और जॉब नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है,
आगे चल। अच्छा, कुछ छोटी है ईए का, मैंने यहाँ पे रोड मैप लगा दिया। ये पीपीटी आप एडमिन से ले लीजिएगा मैसेज करके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लगा दिया कि ईए का पूरा रोड मैप क्या है। सही है। ये पीएसआई में रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। आप लोग आराम से इसको देख लीजिएगा। और कोई भी आपको ये से रिलेटेड भी कोई नॉलेज चाहिए हो तो हमारा इंस्टीट्यूट उसको देगा इन्फॉर्मेशन। उसकी कोई हम नहीं कह रहे कि नहीं देगा, लेकिन हमारा मकसद था कि यार मेरे स्टूडेंट से इतना मुझे मैसेज कर करके, इंस्टीट्यूट में मैसेज कर करके, सर ये करें या ना करें, अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि करना है या नहीं करना। अपनी सिचुएशन खुद देखिए कि हाँ, अगेन अगेन फिर भी अगर कीड़ा है किसी के अंदर कि नहीं मुझे तो ये ही करना है, ये तो अपना कोर्स बेच रहा है, ठीक है, तो जरूर करिए मेरे भाई, मजा आएगा आपको, जरूर कीजिए, पैसे लगाइए। लेकिन जब काम ना मिले, हाँ आपके पास कोई वहां मौजूद है कि यार तू ये कर ले, मैं करवा दूंगा, तो फिर उसको बोलो टैक्स रिटर्न कैसे बनाऊंगा। मुझे टैक्स रिटर्न बनाना नहीं आता, क्योंकि ये मुझे टैक्स रिटर्न सॉफ्टवेयर में तो सिखा नहीं रहा, तो मैं कैसे बनाऊंगा। हाँ, अब सवाल ये आता है कि सर आयरिस भी तो ट्रेनिंग करवाता है, बिल्कुल करवाता है, ठीक है ना, कहीं से मैं बोल तो रहा हूँ भाई, फ्री की ट्रेनिंग्स कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पहले मेरा मकसद ये है कि एसीसीए की तरह उसके अंदर अपना टाइम वेस्ट, ठीक है। आगे चलो। बाकी ये छोटी-मोटी हमने अपॉर्च्युनिटीज़ वगैरह लगाई हुई हैं कि कितनी कमी होती रही है, ऑफशोर की क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ठीक है? कितने दिन के अंदर हो जाता है 75%, 3 लाख तकरीबन हर साल वो कम हो रहे हैं, जो है ड्रॉप होता चला जा रहा है ना, वहाँ पे सीपीएस वगैरह। तो ये छोटी-मोटी मैंने पीपीटी लगा दी है, कितनी वहाँ यूएस स्टाफ की सैलरी होती है, ऑफशोर वही काम ₹19,000 में कर देता है। ऑफशोर का मतलब ये है कि पाकिस्तान से बैठकर आप टैक्स की सर्विसेज़ देते हैं, ठीक है? तो ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं, लेकिन असल मकसद जो है, अब जैसे इतने रिटर्न तकरीबन तकरीबन ये इंडस्ट्री कितने बिलियन की इंडस्ट्री है, ठीक है? अभी हमने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया है। बिलीव करें, कितनी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ मौजूद है, हमने वहाँ से कुछ भी नहीं ले रहे। हम आज भी सोच ही रहे हैं कि यार करना है, नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे अभी वाले बैच के अंदर एक स्टूडेंट टीचर थी, उसको भी काम मिल गया। हालाँकि वो सिंपल टीचर हैं, तो बहुत सी चीज़ें यार हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हज़ारों पड़े हुए हैं। हाँ, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं बट स्टिल स्ट्रगलिंग, ठीक है? वो आते हैं, हर किसी की किस्मत। बाकी ये है कि अगेन वही वाली बात है कि एक 12 जुलाई को हमारा इस दफ़ा भी हम शुरू कर रहे हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। वो इंटरेस्टेड हो बिल्कुल आइए, नहीं इंटरेस्टेड फ्री वाला जाके कीजिए, लेकिन प्लीज़ अगेन मैं आपको कहूँगा, अगर आपको पाकिस्तान में सर्वाइव करना है तो मस्ट कन्वर्ट योर इनकम इन डॉलर्स एंड एक्सपेंस इन पीटीआर। कोई ज़रूरी नहीं है कोई कोर्स कीजिए, बस मकसद ये होना चाहिए, या कोई भी स्किल है आपके पास। इस कोर्स के अंदर, हमारे कोर्स के अंदर इंजीनियर्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, वेब डिज़ाइनर भी आते हैं, सर मुझे काम करना है। कुछ ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी मार्केटिंग के लोग होते हैं, सर मेरे पास क्लाइंट हैं, वो मुझे उनको टैक्स की सर्विसेज़ दें, क्योंकि यूएस के अंदर टैक्स की सर्विस और बुक कीपिंग की सर्विसेज़ सबको चाहिए। तो व्हाई डोंट यू फॉर इट, ठीक है? तो इस तरीके से आप चीज़ें कीजिए, और ये एक छोटा-सा मेरा सेशन था। ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, 24 मिनट। कोई मैंने इसके अंदर आपको कोई मोटिवेशन बातें नहीं है कि इतना है, उतना है। सब मैं करता रहता हूँ बातें, मेरी यूट्यूब पे मौजूद हैं वीडियोज़ कि यार भाई, लिंक्डइन के ऊपर भी मैं लिखता रहता हूँ कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपनी इनकम को डॉलर के अंदर कन्वर्ट कीजिए। सवाल वही है, सर काम नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला? उस स्ट्रेस को इस रिव्यू कीजिए। जो स्ट्रैटेजी मैंने हमेशा बताई है, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने फॉलो किया उनको काम मिलता है। तो विचार बात से नहीं मिल पाता, चीज़ें हैं, ठीक है? तो बस मेरा यहीं तक था, और हमारा बैच भी शुरू हो रहा है 15, कब रखा है इन्होंने? नवीद साहब ने रखा है 12 जुलाई को, ठीक है? तो किसी को अगर करना हो तो प्लीज़ आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू। नाउ द क्वेश्चन आंसर सेशन, किसी को हाथ अपना खड़ा कर लीजिए, और प्लीज़ वन बाय वन मैं जो नाम लेता रहूँ, आप पहले अपना हैंड रेज़ कर लीजिए, जो सवाल है आप मुझसे कीजिए। आई एम हियर टू लर्न फ्रॉम यू पीपल, कि आपसे मुझे सीखने को भी हमेशा मिलता है, बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि अब मैं ओरिएंटेशन करता नहीं हूँ, बहुत कम करता हूँ, तो इतना इंटरेक्शन हो नहीं पाती जनरल पब्लिक से। जी, 1 मिनट नोमान भाई। जी, नोमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और मैं बेसिकली अकाउंटेंट ही हूँ। मैं लास्ट ईयर से ही फॉलो कर रहा हूँ आप जो है लोगों को, और काफ़ी उन्होंने इंगेजिंग सेशंस भी किया, अच्छा गाइड किया। अच्छा, मेरा एक सवाल है इसके अंदर, और वो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि यूएस टैक्स प्रिपेरर की बहुत डिमांड है।
लेकिन जैसे कि आप देखें एआई का जमाना है, तो ये क्लॉड है, चैट जीपीटी है, हम्म। और बल्कि चैट जीपीटी से बढ़कर क्लॉड है। क्लॉड ने तो सारा गेम ही चेंज कर दिया है सबका ना। तो बिल्कुल वो ऐसा किस ही तरह है। इम्पेक्ट करेगा इस चीज को? हाँ, हम प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ, अभी भी जो कंपनीज है ना वो फुली इस साल तक हम समझ रहे थे कि यार ऐड आएगा, लेकिन एक्चुअली हो ये रहा है कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट चल रहा है। एक्चुअली हो ये रहा है कि जो डेटा जिस तरीके का कस्टमर दे रहा है ना, वो उस तरीके से अभी भी अगर हम फॉर्म, एक्चुअली हो ये रहा, आप देखें ना प्रो कनेक्ट के अंदर भी उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया है कि आप सिर्फ फॉर्म को अपलोड करें। लेकिन अगर आप 10 फॉर्म अभी अपलोड कर रहे हैं ना, तो अभी जो एक्यूरेसी परसेंटेज है वो 30% टू 20 to 30% हो गया है। ठीक है। तो अगेन वही वाले अगले 2-3 साल के अंदर टैक्स प्रिपेयरर का जो मैनुअल रिटर्न डालने का जो काम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगले 3 साल में। अब सवाल ये पैदा होगा कि सर अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर, लेकिन अगेन वही बात है कि डेटा सही डला है या नहीं डला इसकी एक्यूरेसी कौन बताएगा। तो वो फिर टैक्स प्रिपेयरर जो है फिर उस कन्वर्ट पे चले जाएंगे अगले 3-4 साल के अंदर, जब ये प्रॉपर एक्यूरेसी के अंदर डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो फिर उसकी एक्यूरेसी के लिए यूएस टैक्स प्रिपेयरर को रखा जाएगा। अभी दूसरी चीज, अभी बैलेंस शीट पीएनएल उस तरीके से नहीं डल रहे। हाँ, अगर आपके पास क्विक बुक मौजूद है और आप क्विक बुक के साथ कनेक्ट किया हुआ है, अगर आपने अपना प्रो कनेक्ट, प्रो सीरीज या लेजर्ड वगैरह, तो ट्रांसफर हो जाता है, फिर भी उसके अंदर कुछ चीजें आती हैं। तो अभी भी 30% तक चीजें हो गई हैं, 70% स्टिल मौजूद है। इम्पैक्ट करेगा, लेकिन अगेन वो इम्पैक्ट करेगा तो वो एक्यूरेसी कि वो डेटा सही डला है नहीं डला, क्रेडिट सही आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो टैक्स प्रिपेयरर की जॉब इधर कन्वर्ट है। जी नोमान साहब, और कोई सवाल? नहीं, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और सही आप कह रहे हैं माय कि प्लेजर। एआई इनेबल्ड फिर इंसान अपने आप को कर देगा जी बिल्कुल, के साथ। स्टेप बाय स्टेप। मैं ये बिल्कुल मैंने नहीं कहा कि नहीं एआई बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, ये तो कहने की बात है। नहीं, अगले तीन, अभी 30% तक जा चुका है, अगेन 70%, वैसी बात है। वो अपने आप को इम्प्रूव करता है, हो सकता है अगले साल ये 70 पे चला जाए। ठीक है, तो लेकिन जॉब जो यूएस टैक्स प्रिपेयरर की रहेगी डेटा डालने की, अभी तक रहेगी जॉब। जी, एडवोकेट मलिक सज्जाद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा सर, मैं टैक्स लॉयर हूँ, पंजाब से बिलोंग करता हूँ, और टैक्स कंसल्टेंसी को कर रहा हूँ डील। मेरे काफ़ी ओवरसीज जो क्लाइंट हैं पाकिस्तानी हैं, लेकिन कोई सऊदीया में, यूएसए में, यूएई में। तो मैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ करना चाह रहा था, जैसे ये यूएसए का है टैक्सेशन, कि इसको मतलब क्या इसका फ्यूचर क्या है, कि यहाँ पे तो एक हमारा सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो मैं इसको बेटरमेंट करने के लिए, इसको ज़्यादा बेटर करने के लिए, या यहाँ पे बैठ के फ्रीलांसिंग करूँ या वहाँ पे जाके कुछ करूँ, तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज हैं? यानी कि आप इसमें क्या बता सजेस्ट देता हूँ करते हैं? आपको। जी। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, मैं थोड़ी सी ना स्लाइड को थोड़ा सा है ना, आपको स्लाइड देखिएगा प्लीज। पहले तो हम अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं। ये है अपॉर्चुनिटीज। हो ये रहा है कि यूएस के अंदर ना एक जो सीपीए जो टैक्स फाइलिंग के टैक्स रिटर्न्स, तीन तीन फील्ड हैं वहां पे ना यूएस के अंदर। एक है टैक्स फाइलिंग, दूसरा है टैक्स प्लानिंग, और तीसरा है लिटिगेशन। ठीक है, लिटिगेशन जो नोटिस वगैरह होते हैं। सबसे ज्यादा पैसा जो है वो लिटिगेशन में है, उसके बाद जो है वो टैक्स प्लानिंग के अंदर है, और फिर थर्ड नंबर के ऊपर आता है टैक्स प्रिपरेशन। तो जो सीपीएज हैं, ठीक है, वो या तो अपनी फील्ड को लिटिगेशन की तरफ लेके जा रहे हैं या प्लानिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, और जो टैक्स प्रिपरेशन की जो फील्ड है वो उन्होंने टोटली ऑफशोर की तरफ या कन्वर्ट करना शुरू कर। क्यों? क्योंकि देखें टैक्स रिटर्न्स के अंदर क्या है, टू ट्रांसफर द डेटा, रिव्यू द डेटा एंड फाइल इट। एक्चुअली कस्टमर को ये तो अगेन वही वाली बात है जो नोमाद ने की, ये तो अगले 3-4 साल के अंदर रिव्यूअर का क्या करेगा, अगली जॉब जो होगी टैक्स प्रिपेयरर की जो जॉब होगी, फिर टैक्स रिव्यूअर खत्म होकर वो रिव्यू भी कर रहा होगा और वो अगेन प्रिपेयर भी कर रहा होगा रिटर्न। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अगले 2-3 साल में आ जाएगी। अब जैसे आपने बात करी कि आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1800 से 2000 करीब हमारे यूएस टैक्स प्रिपेयर पाकिस्तान के अंदर पढ़ चुके हैं, और बाकी इंस्टीट्यूट तो तक 5-7 हजार बच्चा मौजूद है। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर जाए ना,
तो यहाँ से बैठकर यूएस के अंदर कितने बच्चे हैं जो टैक्स प्रिपरेशन की सर्विसेज दे रहे हैं। अब मिलता कितना है, मैं मिनिमम $15, $10 to $15 पर आवर के हिसाब से मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पार्टनर बना लिया है तो आपको इससे थोड़ा ज्यादा या इतना ऑलमोस्ट आप $15 पर आवर के हिसाब से मिलता है। अब आप रिटर्न्स देख लीजिए यूएस के अंदर कितने हैं इस साल, कितने 2025 के अंदर 163 मिलियन रिटर्न्स फाइल हुए। 163 मिलियन का मतलब होता है 16 करोड़ रिटर्न, 16 करोड़ रिटर्न। और आपको पता है इंडिया ने सिर्फ बुक कीपिंग का जो रेवेन्यू इस साल, जो पिछले साल मैंने देखा था 2024 में, $11 बिलियन जो ऑफशोर सर्विसेज से उन्होंने कमाया था। तो यहाँ से बैठकर आपको अगर आप कोई सीपी, हम क्या सिखाते हैं, हम सिखाते हैं 1 to 1 कस्टमर लेना नहीं, हम कहते हैं आप वहां पे सीपीए फर्म से कांटेक्ट कीजिए। जैसे आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए एक टैक्स कंसल्टेंट है, आपके पास 400-500 रिटर्न होंगे, तो इसी तरीके से वहां पे सीपीए फर्म्स के पास 400-500 रिटर्न होते हैं। आपको एक सीपीए फर्म जो मिल जाती है वो आपको 200 रिटर्न भी दे देती है, 100 भी, चलो 200 दे देती है, और आपको पर रिटर्न $30 में मिल जाते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 30 कर लीजिए, फिर पाकिस्तानी पीकेआर से कर, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ कि 1 to 1 कस्टमर के चक्कर में ना पड़ो, यहाँ से बैठकर पार्टनर बनाओ और पार्टनर के थ्रू अपनी सीपीए फर्म। कुछ कस्टमर्स को डायरेक्ट भी हमारे बच्चों को मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी सर्विसेज इस पूरा यूएस टैक्स प्रिपेयर के कोर्स के अंदर सिखाया जाता है। बाकी और भी इंस्टीट्यूट हैं जो इसको सिखा रहे हो। तो सर वहाँ पे जो, जैसे यहाँ पे रिटर्न है कि इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो साल बाद होती है और वो जुलाई से स्टार्ट हो जाती है, तो ये एक हम्म। टाइम पीरियड होता है। और जो दूसरी है जीएसटी, पीआरए, एसआरपी, वो मंथली बेस पे चलती हैं। तो जो यूएसए का बिल्कुल। टैक्सेशन है, ये इसका टाइम पीरियड क्या है? सेम ऐसा ही है? और उनका मतलब कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है, ताकि यहाँ पे जो हमारा काम हम यहाँ पे कर रहे हैं ये किस हद तक इफेक्ट हो सकता है उससे? या ऐसा हो कि हम्म। यहाँ पे हमारा इधर खत्म हुई रिटर्न है तो वो वाली यूएसए वाली स्टार्ट हो गई, तो फिर तो हमारे लिए बड़ा वेल एंड गुड हो जाएगा। ठीक है। जी, अच्छा, इस होता हवाले ये से है तो। कि जो वहां पे जो टैक्स का जो सीजन होता है वो है जनवरी से दिसंबर, ठीक है। ये है टैक्स पीरियड। काम शुरू हो जाता है जनवरी के एंड से, फरवरी के शुरू से, ठीक है। फिर वहां पे फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने काम रहता है, 1 से 2 महीने छुट्टी हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 3 महीने मुसलसल काम करते हैं वो। फिर ऑटोमेटिकली तकरीबन 60% रिटर्न जो है वो अप्रैल तक फाइल हो जाते हैं। फिर इनकी डाल दी जाती है 6 महीने की एक्सटेंशन, ऑटो ऑटो एक्सटेंशन मिलती है, ठीक है। तो फिर इनका जो जुलाई से काम होता है अक्टूबर तक, ठीक है। तो ये आपके पास 7 से 8 महीने होते हैं टैक्स रिटर्न्स के। बुक कीपिंग अगर आप जाते हैं तो बुक कीपिंग में पूरे साल काम रहता है। सेल टैक्स का भी वहां पे है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो यूएस टैक्स का कोर्स करवाता है, तो सिर्फ यूएस टैक्स प्रिपेयर का कोर्स नहीं करवाता, ठीक है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर हमने सेल टैक्स का कोर्स भी है, आप उसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं इंटरनेशनल सेल टैक्स के नाम से, जिसके अंदर यूएस का सेल टैक्स, यूके का सेल टैक्स और कनाडा का सेल टैक्स है, तीनों है, ठीक है। आप दुबई का कोर्स तो हमसे सीखना चाहते हैं, दुबई भी मौजूद है। लेकिन आप यूएस की बात करते हैं तो इनकम टैक्स तकरीबन 6 से 7 महीने चलता है, सेल टैक्स पूरे साल चलता है, बुक कीपिंग पूरे साल चलता है। लेकिन ज्यादा पैसा मैं जो हूँ अकेले, मैं टैक्स प्रिपेयर, क्योंकि मैं नहीं पूरे साल $15, $20 पर रिटर्न या $30 पर रिटर्न के हिसाब से काम करें, क्योंकि सेल टैक्स जो है वो वैसी बात है, इतने रिटर्न नहीं है जितने इनकम टैक्स के होते हैं, 16 करोड़ रिटर्न। जी सर, और कोई जी, सवाल? जी सर, जजाकल्ला। माय प्लेजर। जी सलमान साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वसलाम। सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट ही हूँ। तो मैंने ओरिएंटेशन मोहम्मद आज ज्वाइन सलमान। की है। जी सर। तो जी मैं कैसे हो? 2.5 साल से, जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2.5 साल से सीपीए फर्म के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो ओरिएंटेशन में मैंने ईए रोड मैप का देखा था, तो आपको मैंने अपडेट किया था। मैं ईए पार्ट 1 की भी तैयारी कर रहा हूँ और बैकर्स से मैं ले माशाल्लाह। रहा हूँ। जी सर। तो मैं अपने ग्रुप फेलोज के साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि भाई ने एआई का क्वेश्चन पूछा था। तो एआई से हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं 2-3 एप्लीकेशन पे काम भी कर रहा हूँ, टेक्सडोम, जूनो और डिजिट्स, एक बुक कीपिंग की एआई ऐप भी आई है। तो ह्यूमन इंटरेक्शन रहेगा। मतलब अगर आप जूनो पे भी प्रिपेयर करते हैं तो जो ब्रोकरेज स्टेटमेंट है वो मैनुअली एडजस्ट होती है, वो एआई नहीं कर सकता। सेकेंडली, जो यूएस के क्लाइंट्स हैं वो इतने फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है कि वो आपको एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन दें, वो सर ने भी मेंशन किया है। तो इस पहले एआई ये से बता दूं, डिजिटल तुम्हें मैंने लिटरेसी की इनवाइट जरूरत में, एक मिनट पहले ये सबको बता दूं,
कि कहीं मैंने तुम्हें बोलने के लिए तो इनवाइट नहीं किया। नहीं सर, नहीं, आज संडे था तो मैंने ये करा था, तो मैंने कहा कि कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ना ये ओरिएंटेशन ज्वाइन की है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, प्लीज और कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। सेकेंडली, अगर आप अच्छा काम करते हैं, मेरे पास एक, मैं वैसे कनेक्टिकट में काम करता हूँ, तो मेरे पास एक फ्लोरिडा की क्लाइंट आई थी, ये टैक्स अटर्नी है और वेल्थ मैनेजमेंट करती है हाई एंड क्लाइंट्स के लिए। तो उसने मुझे मशवरा दिया था कि आप ये क्यों नहीं करते, तो तब मैंने ये फोकस किया कि यार मुझे ये करना चाहिए, तो ये बेनिफिशियल है। तुम लेकिन काम बात ऑलरेडी ये कर है, रहे हो? जी सर, काम मैं ढाई ऑलरेडी कर साल रहे से, हो? जी 2.5 साल से कर रहा हूँ, तो इसलिए फिर अब मैंने ये की प्रेपरेशन की है कि यूएस बैक टैक्स एंड। प्रिपेरर से क्या फायदा हुआ? सर फायदा ये कोर्स हुआ कि अब मैं ईए की स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे ऑलरेडी प्रैक्टिकल नॉलेज का पता है, और जस्ट मैं जो थोड़ी सी डीप इंफॉर्मेशन होती है ना ईए के सिलेबस के अंदर, वो ग्रैस्प करने में और समझने में आसानी होती है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो काम मिल गया था यूएस टैक्स प्रिपेरर के बाद? जी सर, मुझे तो काम मुझे ड्यूरिंग द कोर्स ही मिल गया था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी आपका कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह। किया था। अब 2.5 साल हो गए हैं, और मैं बैक ऑफिस भी बना रहा हूँ अपना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। अब देखो इन्होंने ऑलरेडी कर रहे हैं काम, अब ये करेंगे तो इनकी क्या होगा कि इवोल्यूशन जो इनका जो इनका जो क्राइटेरिया, अब इनके लिए ये करना बेहतरीन है। मैंने कहा था ना कि जो उनको काम मिल गया है वो तो जरूर ये करें, जो यूएस जा रहे हैं वो भी ये करें, ठीक है। लेकिन प्लीज फजूल में पैसे अपने जाया ना करें, बाकी किसी को कीड़ा है जरूर करें, ठीक है। और थैंक यू सो मच सलमान फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड फॉर योर टाइम। अमेजिंग, थैंक यू। थैंक यू सर। माय प्लेजर। और किसी का सवाल है तो हाथ खड़ा कर लीजिए प्लीज। अच्छा, बाकी कुछ एसएमएस पे सवाल आए हैं तो मैं जरा एसएमएस से आप पोस्ट रिकॉर्डिंग 4 से 6 महीने जब हम उस वक्त नीड होगी बट लेक्चर नहीं होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लेक्चर एक्सटेंड करवा लीजिए भाई। लेक्चर, क्योंकि हम जो पोर्टल के ऊपर आपको रिकॉर्डिंग देते हैं ना, तो वो पोर्टल की एक फीस होती है, हम वो पैसे नहीं लेते जनाब। वो आपको रिकॉर्ड जो आपको जिस प्राइस के अंदर आपको कोर्स मिलता है, फिर वो 4 6 6 महीने की रिकॉर्डिंग जो आपको मिलती है, अगर वो खत्म हो जाती है, हमारे पास कितने स्टूडेंट है, एक मिनिमम सी फीस होती है 500 से 1000 रुपए पर मंथ की, वो आप दे दीजिए। पोर्टल की फीस है वो हमारी कोर्स तो महंगा है, लेकिन आपको 500 1000 एक कोर्स आपके पास मौजूद है, उसकी पर मंथ अगर एक कॉस्ट है 500 से 1000 रुपए, वो क्या है। आप अगर आपको प्रॉब्लम आता है आप बिल्कुल कोर्स देखिए, आपको पोर्टल वहां मिलता है, पोर्टल के अंदर सवाल जवाब का ऑप्शन मिलता है, वहां से आप सवाल जवाब कीजिए, आपको टीचर जवाब देंगे। अच्छा, हाउ विल द यूएस टाइमिंग डू वी नीड टू वर्क एज पर? बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, यूएस टाइमिंग पे तो काम करना होगा आपको। आप लिंक्डइन भी यूएस टाइमिंग पे यूज करेंगे तो होगा ना। ऐसे तो पाकिस्तान, आपको काम की जरूरत है, उनको जरूरत थोड़ी है। देन यू विल हैव टू वर्क एज अ यूएस टाइमिंग। अच्छा जी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ योर गेटिंग अ टैक्स? देखें, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि मैं कह दूं कि 100% नहीं, 50 भी हो सकता है। सीधे जितने टेस्टिमोनियल हमारे पास आते हैं वो हम लगाते रहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर भी। तो परसेंटेज जनाब मैं नहीं कह सकता, कुछ बच्चे बताते नहीं हैं, कुछ बच्चे बताते हैं, तो इट्स अप टू इट। माय क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज, आर यू जी रिकॉर्डेड भी बेनिफिशियल होता है, लाइव भी बेनिफिशियल। मिसाल के तौर पे ये जो अभी जैसे सेशन हो रहा है ये रिकॉर्ड हो रहा है, अब आपको इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, आप नवीद को कह दो या मुझे वो ओरिएंटेशन के सेशन की रिकॉर्डिंग दे दें। तो बस इसमें इतना नुकसान होता है कि वो जो रिकॉर्डिंग अगर आप हमसे बाय करते हैं रिकॉर्डिंग, तो वो भी लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग होती है। जो हम लाइव है, तो कुछ अब जो स्टूडेंट हमारे नहीं लाइव ले सकते वो रिकॉर्डिंग ले लेते हैं, और वो लाइव क्लास जैसे आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूँ, ये सेम वही चीज होती है। ठीक है जी। एनी स्टडी टू ये विच पार्ट स्टार्ट फर्स्ट? पहले आप आपके ऊपर डिपेंड करता है जनाब, मैं नहीं कहूंगा जो कि आपको ईए के लिए पहले तो आपको ये नहीं पता कि कौन सा पार्ट करना चाहिए, तो इट्स अप टू यू। खैर, मैं सवाल लेता हूँ, टेक्नो केल 5 जी, सवाल प्लीज। आपका नाम नहीं है तो टेक्नो केल 5 कौन है जनाब? मैं आपको कह रहा हूँ, अनम्यूट करवा रहा हूँ आपको, तो प्लीज आप कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वजराम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी जी मुझे आपकी अ, आवाज आ रही है। फुरकान भाई, मेरा नाम मोहम्मद आपका है। अच्छा, मुझे जी आपसे एक क्वेश्चन करना। जी, मेरा नाम मोहम्मद है। अच्छा, मैं अभी सीपीएफ फर्म के लिए काम कर रहा हूँ, कराची से रिमोटली माशाल्लाह ना। ठीक है। माशाल्लाह। जी, अच्छा, मैं वहाँ पे ना डायरेक्ट
पे इनकी डाटा एंट्री करता हूँ क्लाइंट्स के, जैसे W2s वगैरह जो भी टैक्स बिल्कुल के सही जो है। डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एंटर करता हूँ। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ आपसे ये पूछनी थी, क्योंकि आपको पता है CPA फर्म्स हायर तो करती हैं, लेकिन वो टैक्स की नॉलेज नहीं देती। मतलब डाटा एंट्री तो बिल्कुल सिखा देती हैं कि W2 फॉर्म भरना है, बिल्कुल ऐसा ही है। 1099 क्या है, K1 क्या है, वो कहाँ कहाँ डलेगा, वो सब एंटर करते हैं, लेकिन कंपैरिजन लास्ट ईयर से करना है या फिर टैक्स तो में क्रेडिट किस कैसे तरीके से आ रहा है, डिडक्शंस कैसे हो रही है, जी जी क्रेडिट कैसे आया, जी चाइल्ड टैक्स जी जी क्रेडिट, हाँ ये नहीं बताते। बिल्कुल वो डेटा एंट्री, बिल्कुल आपको आपको 50% तो आता है, 50% आपको नहीं है, ये है जी मसला। जी। अच्छा अच्छा, ये फिर मेरे लिए कोर्स कैसा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मुझे बेसिकली ये बहुत सीखना है कि टैक्स जिसका फाइल हो रहा है उसका हम टैक्स के पैसे कैसे बचा सकें। एक होता है ना कि लीगल तरीके से कि उसको मतलब क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि उसके पैसे और बचें, उसका कम से कम टैक्स फाइल हो, क्योंकि हम अगर हमें नॉलेज होगी तो ही हम किसी को फिर इस तरीके से जो है वो तो फिर टैक्स कोर्स लेने एडवाइस। की नहीं, मैं समझ गया। फिर कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल कोशिश ये करो कि आप वेबसाइट पे जाओ, आयरिस की वेबसाइट पे, और वहाँ पर ठीक है पब्लिकेशंस मौजूद हैं और कुछ ठीक है यूट्यूब के ऊपर प्लानिंग के गुरुज़ हैं। तो मैं तुम्हें अभी तो याद नहीं है मुझे, नवीद को मैसेज कर देना आप, जो हमारा 03300245062 अपने नाम से, कि मैं मोहम्मद हूँ। मैं 2-4 लोगों के आपको ना लिंक भेज दूँगा, और कुछ किताबें मेरे पास 1-2 पड़ी हुई हैं प्लानिंग की। तो वो ले लो, कोर्स सही। लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें काम आता है। अब तुम्हारा जो मकसद है वो प्लानिंग है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर प्लानिंग सिर्फ एक क्लास है, ठीक है? उसके अंदर हम सिखाते तो हैं, लेकिन अब मैं बोलूँ कोर्स ले लो तो तुम तो ऑलरेडी काम कर रहे हो। तो पब्लिकेशंस पढ़ो क्रेडिट्स वगैरह के लिए, और बाकी आप अल्लाह भला ठीक है करे वो कीजिए कि मैं कुछ आपको यूट्यूब के लिंक दे दूंगा, उनको जाके देखिए, ठीक है। उन्होंने टिप्स वगैरह बहुत अच्छी दी हुई है प्लानिंग की। सो दैट्स विल बी अमेजिंग फॉर यू। अच्छा, एक चीज और फुरकान भाई आपसे पूछनी थी कि जैसे कि ये बिल्लू रे करके कुछ मतलब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए हैं जो बुक कीपिंग या टैक्स का काम तो इजीली कर रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा था टैक्स एडवाइजरी की आजकल जो है वो हाईली डिमांड हुई है, मतलब कि जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो नहीं, आप इसका वो फ्यूचर उनके कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, देखो सबके अंदर चला जाएगा, वो तो बना बनाई चीज है। देखो अगेन वही वाली बात है जो सलमान ने कही थी, ह्यूमन इंटेंशन ना। बिल्कुल ये जी सॉफ्टवेयर तो बहुत पहले के, एडवाइजरी के सॉफ्टवेयर तो बहुत पहले के बने हुए हैं ना, ये तो इससे पहले के भी बने हुए हैं, जो ये डेटा एंट्री से पहले के सॉफ्टवेयर बने हुए हैं ये ना। लेकिन वो बने बनाए जो टिप्स है ना, वो ऑलरेडी डली हुई है, वो सिर्फ डेटा डालते हैं, या डेटा ऑलरेडी उसमें वो फैच सिस्टम से लिंक किया हुआ होता है, तो वो बनी बनाई वो वर्डिंग्स उनके ऊपर दे रहे होते हैं। ये तो अब आपको, अब सारा डेटा अगर आप चैट जीपीटी को भी दे दो ना, कि यार ये बंदा है, इस बंदे का ये रिटर्न है, ठीक है, देना नहीं भाई, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। जस्ट आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप जी किसी के डेटे की चीजें पूरी दे दोगे, या ये चीजें हाउ ही कैन सेव, तो तुम्हें चैट जीपीटी भी बता देगा, यार ये चेक कर लो, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट चेक कर लो, ठीक है ना, इसके वाइफ की जॉब देख लोगे, वाइफ को जॉब करवा सकते हैं, अगर मिसाल के तौर पे आप 1031 का जो एक्सचेंज है वो देख लो, इसको शॉर्ट टर्म रेंटल के अंदर ले जाओ। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो कि इसके, क्योंकि एक्चुअली मसला ये है कि यूएस टैक्स प्रिपेरर में प्लानिंग की तरफ नहीं जाते हम इतना। हाँ पढ़ाते हैं प्लानिंग, लेकिन इतना पढ़ाते हैं कि एक बच्चे को प्लानिंग पता चल जाए, लिटिगेशन इतना पढ़ा, लेकिन मेन कोर्स जो है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर टैक्स फाइलिंग भी है, एलएलसी फॉर्मेशन भी है। हाँ अगर तुम्हें एलएलसी फॉर्मेशन का बिजनेस पाकिस्तान से बैठकर यूएस में करना है, वो तुम्हें सीखना है, तो वो उसके लिए ये कोर्स मौजूद है, ठीक है, बाकी चीजें मौजूद है। LLC फॉर्मेशन भी कर रहा हूँ, सेल्स टैक्स फाइलिंग भी कर रहा हूँ, पेरोल टैक्स रिटर्न भी अमेजिंग कर है, रहा फिर तो कुछ रह ही नहीं गया भाई, फिर तो कोई कोर्स तुम्हें जरूरत नहीं है। पब्लिकेशंस देखो, यूट्यूब देखो, किसी का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा फुरकान भाई, मैंने ना आपकी यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस देखी। आपका एक तो लहजा मुझे बड़ा पसंद आया, जिस तरीके से आप सिखाते हैं, एक नीचे लेवल पर भी बंदा हो तो वो भी इजीली समझ जाए। तो जज़ाकल्लाह। आपका कोई प्लानिंग का, आपका कोई, आप मतलब थोड़ा एडवांस लेवल पे कोई कोर्स करवाते हैं तो मैं बेटा जरूर। मैंने हमेशा है ना, मैं आपको बता दूं, यूएस टैक्स प्रिपेरर एक कोर्स बनाया था, आज सबने कॉपी करके वही शुरू कर दिया, तो आप कोई कोर्स बनाने का दिल नहीं करता तो अब इतना ही बहुत है। और वैसे भी टाइम नहीं है यार, ये सही बताऊं, इस कोर्स को बनाने का मकसद जो था ना यूएस टैक्स प्रिपेरर का, कि यार सारा बिजनेस मेरा इंडिया चला जाता है, वहां चला जाता है, मेरे पाकिस्तानियों को क्यों ना मिले। मैंने अपना काम कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड अर्निंग इन ये जो इंस्टीट्यूट चल रहा है ना भाई, ये इंस्टीट्यूट बस चल ही रहा है, इसकी हमें कोई वो नहीं है, बस चल रहा है, लोग मौजूद हैं तो हमें पढ़ाना पड़ रहा है। ज्यादातर 1 से 2 सेशन में लाइव करता हूँ, ये भी ऐसा इस साल का दूसरा सेशन है, बस ये खत्म हो जाएगा, तो तो बस यही फुरकान है। भाई, हमारे तो जैसे लोगों के लिए भी एडवांस कुछ मतलब लेकिन मैं तुम्हें चीजें दे दूंगा, डोंट वरी, इंशाल्लाह मिल जाएंगी, बहुत बहुत बिल्कुल परेशान नहीं। नवीद को मैसेज कर देना अपने नाम के साथ, इंशाल्लाह मिल जाएगी। और हुक्म। जज़ाकल्लाह, बहुत माय शुक्रिया। प्लेजर, माय प्लेजर, माय प्लेजर। जी अब है हुआवे Y9 प्राइम 200 2019।
जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि बेसिकली मेरी मार्केटिंग एजेंसी है और मैं तकरीबन 8-10 साल से जो है ना पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, अपने ब्रांड्स पे ही काम करता हूँ ना, मेरी ई कॉमर्स की फील्ड है। अमेजिंग। और मैं अपने ही ब्रांड्स बनाता हूँ अपनी। अब जो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना वो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने भी कर रहा हूँ। दूसरी ये कि मैं अपनी एजेंसी के अंदर जो है ना ये इस तरह की सर्विसेज को ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह, एक तो आपको काफी अरसे से फॉलो भी कर रहे हैं और माशाल्लाह काफी पॉजिटिव फीडबैक वगैरह भी, क्योंकि आप माशाल्लाह जिस तरह से स्टूडेंट्स को सिखा रहे होते हैं, काउंसलिंग कर रहे होते हैं, माशाल्लाह काफी इंकरेजिंग है। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में इस तरह के टीचर कम ही हैं, बस लोग सिखा तो रहे होते हैं जज़ाकल्लाह। लेकिन कोई सपोर्ट नहीं होती। क्योंकि हम भी 2014 से इसी फील्ड में ही हैं, हमारी भी कोशिश यही होती है यार कि अपने जूनियर्स को सिखाएं। अल्लाह का शुक्र है 15 साल का हमें भी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का एक्सपीरियंस है। तो सर मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे ये एलएलसी फॉर्मेशन की एक तो पाकिस्तान में बहुत डिमांड है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो क्लाइंट्स आते हैं ना वो अमेजोन पे काम करना चाह रहे हैं, टिकटॉक शॉप पे काम करना चाह रहे हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रहे होते, तो उसके लिए एलएलसी की रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी होती हैं और टैक्स वगैरह की, जाहिर सी बात है जो भी कंपनी अपनी कोई रजिस्टर्ड करा लेता है तो उसको जाहिर सी बात है फिर अगले साल टैक्स की भी करना है। तो आपसे सर सवाल ये करना था कि ये जो आपका माशाल्लाह से वाला कोर्स है, अगर ये हम जैसे कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम थोड़ा, भले उसके लिए हमें किसी कंपनी के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक अटैच नहीं होंगे तो गलतियां भी होंगी। मतलब इंसान अपना वो काम फिर दोबारा से जब कर सकता है जब वो पॉलिश हो जाए ना। तो करने के बाद एक कितने अरसे तक हमें इस काम को सीखने के बाद जो है किसी कंपनी के साथ अटैच होना पड़ेगा जिसमें हम इतने इस लेवल पे आ जाएं कि कल को फिर हम अपनी इंशाल्लाह अपनी ही कंपनी, अपनी यही सर्विस हम अपनी मार्केटिंग एजेंसी के अंदर जो है वो एड ऑन कर सकें। अमेजिंग। देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास है ना एक स्टूडेंट आया था। अच्छा, वो अपवर्क फाइवर के ऊपर उसका बेहतरीन है ना पोर्टफोलियो बना हुआ था। उसने मुझसे बोला, सर मुझे है ना बेचना आता है, ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये काम क्या है। मैंने, यार तुम कोर्स कर लो, कोर्स के अंदर आ जाओ और देख लो। तो उसने कुछ 5 से 7 क्लासें ली, ठीक है, और उसने, वो आया था जनवरी में, और उसके बाद ऑब्वियसली अपवर्क फाइवर का अकाउंट बना हुआ था, तो उसने काम लेना शुरू किया। अच्छा, उसको ये तो आ गया कि ये होता क्या है, ठीक है ना, लेकिन उसको रिटर्न्स पता था कि यार, उसको इतना पता चल गया 1040 क्या होता है, इसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। उसने क्या किया, उसने एक अपवर्क फाइवर से एक बंदा हायर किया। बंदा, उसको कहा कि देख भाई, $100 मुझे मिलेंगे, तुझे $30 में दूंगा, काम तुझे आता है, मुझे पता है कि कस्टमर से बात करके उससे काम लेना कैसे, ठीक है। तो उसने जी क्या जी। किया कि उसको हायर किया $30 पे, ठीक है, पर रिटर्न तुझे $30 दूंगा, 70 मैं रखूंगा, क्यों। अब इस कोर्स से आपके लिए क्या एडवाइस है। देखिए, मैं हमेशा ही कहता हूं, देखो भाई, काम करवाना मसला नहीं है। हजारों बच्चे बैठे हुए हैं यूएस टैक्स प्रिपेरर के, लिंक्डइन पे जाओ, उनको काम आता है। आपका जो काम है, आपका काम ये नहीं है कि आप जाके खुद रिटर्न बनाएं, खुद करें, नो। आपको इतना इस कोर्स के अंदर पता चाहिए एलएलसी बनती कैसे है, कहाँ से बनती है, किस स्टेट में कितने की बनती है, फिर एलएलसी जब बन जाती है तो उसकी स्टेट फाइलिंग कब करनी होती है, उसकी फेडरल की फाइलिंग कब करनी होती है, कौन सा फॉर्म यूज होता है। आपको इतना पता होना चाहिए बिजनेसमैन को। बाकी काम करने के लिए आप किसी को भी अपवर्क फाइवर से हायर कीजिए और उसको बोलिए, भाई मैंने ये रिटर्न बनाना है, बना के देगा, इट्स है। तो दैट्स द स्ट्रेटेजी फॉर। तो आपको कोई कंपनी के साथ अटैच नहीं होना, देखिए आप कोर्स रिकॉर्डेड ले लीजिए, लाइव ले लीजिए, उसके अंदर पूरा उसे, हाँ शर्त ये कि यार 1 से लेकर 30 लेक्चर तक पूरे सीख पढ़िए। लोग क्या करते हैं, एलएलसी वो फॉर्मेशन, तो तो सर वो सिर्फ लाजमी, एलएलसी फॉर्मेशन में लाजमी चले है। जाएंगे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास आते हैं जी ना, जी जैसे बिल्कुल। कि यार मुझे एलएलसी, अबे भाई, अगर आपको एलएलसी फॉर्मेशन का बिजनेस करना है, पहले इस काम की नौइयत पहली क्लास से 30 तक पहले सीखो। फिर जो बिजनेस आपको इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर, एलएलसी फॉर्मेशन का बिजनेस है, आईटीआईएन का बिजनेस है, यूएस टैक्स प्रिपरेशन का बिजनेस है, लिटिगेशन समझ आता है, यूएस जाओ, लिटिगेशन कर लो, तो बहुत सी चीजें हमने सिर्फ वक्त के साथ डाली हुई है। तो दैट्स द थिंग। तो स्ट्रेटेजी फॉर द बिजनेसमैन ये है कि भाई, मुकेश अंबानी को ऑयल फिल्टर कंपनी में जाके वो ऑयल फिल्टर नहीं कर रहा होता, ठीक है ना। उसको ये पता है कि कहाँ से जी ऑयल जी लेना है, कितने का लेना है, कौन फिल्टर करेगा, कहाँ सही बेचना है। बात, आपको पता है कि सही बात। मार्केटिंग कैसे करनी है, कस्टमर कैसे लाना है। जी काम जी सर, करवाने अल्लाह का वाला, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र काम करवाने के लिए आपको आराम से बच्चे मिल जाएंगे, सिंपल द थिंग।
अच्छा फुरकान भाई, एक चीज ये पूछनी थी, जैसे अपने साथ में मेरे साथ जैसे कोशिश यही होती है कि अपने बंदों को ही, अपने खानदान के लोगों को या अपने सर्कल में अपने दोस्त यारों को जो बेचारे नहीं कर उनको सपोर्ट करें, तो अपनी स्ट्रेटेजी मैंने यही बनाई है कि कुछ एक दो दोस्त हैं, वो आईसीएमए वगैरह उन्होंने किया हुआ है माशाल्लाह, मतलब वो फाइनेंस की सिखाओ फील्ड उनको, के करो, हैं, जाहिर सी बात है कि हम भी करेंगे। अटैच करें उनको अपने साथ। हेलो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश होगी जी जी, इंशाल्लाह कोशिश होगी इस बार आपका कोर्स इंशाल्लाह करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत भाई शुक्रिया सर, मेरा थैंक कोर्स करें ना करें, आपको कहीं से भी कोई भी चीज मिलती है ना, पैसे कमाएं डॉलर में, बस फुरकान भाई, मसला इतना ये माइंड होता है, रख लें। कोर्स तो इंसान कहीं से भी कर लेगा, 10-15 जगह और भी नजर आ रहा है, लेकिन जो माशाल्लाह आपकी सपोर्ट और फीडबैक आता है ना, वो माशाल्लाह काफी अरसे से आपको फॉलो भी कर रहे हैं, माशाल्लाह आप क्या एक हम्बल भी हैं, और माशाल्लाह तो वो चीज हर जगह नहीं मिलती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको सेहत दे। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। बहुत शुक्रिया सर, मैं अल्लाह हाफिज। जी राव सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राव साहब। सर मेरा नाम सलमान है, मैं इस्लामाबाद से हूँ। और मैं टैक्स कंसल्टेंसी भी करता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान की। और मैंने आपका जो 13 बैच था उसका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया था, और ठीक है। क्लासेस ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया। काफ़ी इंफॉर्मेशन थैंक और नॉलेज मिली। इतनी मिली कि मेरे कुछ दोस्त हैं यूएस में, जब मैं उनसे कोई बात करता हूँ, कुछ चीज़ बताता हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत एक्सपर्ट है, हालांकि मुझे काम नहीं आता अभी। यू। मैंने अभी तक कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया, और मतलब अभी आता भी नहीं है मुझे कुछ। तो यार यू ये प्लीज मुझे कोई भाई, इतने सारे लोग आ रहे हैं, मुझे अब ये कहीं कहीं प्लांटेड ना लगे। नवी प्लांटेड लोग तो नहीं लाए हो तुम। प्लीज अच्छा कंटिन्यू। सर, इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक तो ये ना कि मैं इंशाल्लाह उसकी रिवीजन भी करूंगा, अभी एक ही दफ़ा मैंने दिया है ना, दूसरा तो करूंगा तो इंशाल्लाह कुछ ज़्यादा अच्छी ओए इंप्रूवमेंट होए, आ ये जाएगी। कौन साहब है भाई, कौन साहब है जो ये कर रहे हैं? यार ना करें भाई, मेहरबानी करें। वो उन्होंने वो कांटा बना दिया था किसी। जी जी, प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू, सॉरी। राव साहब प्लीज आप कंटिन्यू, सॉरी। हेलो। जी जी राव साहब प्लीज आप कंटिन्यू। अच्छा सर, एक तो ना कि ये समझ नहीं आ रही कि यूएसए में ना ये सीपीए फर्म्स काम कैसे नहीं हो से ना, कैसे ढूंढूं उनको मैं, कैसे इन हो आपने जाऊं। स्ट्रेटेजी वाला पार्ट नहीं देखा था? सर देखा, लेकिन ना बस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि उसमें मैं कैसे जाऊं। और मैं बता देता हूँ। देखें, मेरा रिश्तेदार यकीन मानो कट्टा में भी नहीं, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिजनेस यूएस के अंदर मौजूद। उसकी वजह ये है कि मैंने क्या किया, लिंक्डइन के थ्रू, मैं लिंक्डइन की जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जैसे अभी आपने बताया आपके बहुत से दोस्त यूएस के अंदर मौजूद हैं ऑलरेडी। जी जी। अच्छा, तो अगर आप उनको कन्वेंस कर सकें, वो किस फील्ड के अंदर है वो? वो किस फील्ड में है सर? वो तो वहाँ पे वही और जॉब करते हैं छोटी मोटी, कोई ऊबर चलाता है, कोई क्या करता है। हाँ, तो अगर उबर चलाता है या कुछ चलाता है तो उसको बोलो यार कि मैं तुम्हें टैक्स कंसल्टेंट, टैक्सेशन सिखा देता हूँ मैं तुम्हें, मेरे साथ कुछ टाइम बैठ जाओ, ठीक है। और तुम वहां पर जो यूएस जो सीपीए वहां पे जो फर्म्स हैं, उनमें एज अ रिमोट टैक्स प्रिपेयरर अपने आप को रजिस्टर कर लो। कोई भी छोटी फर्म हो, बड़ी फर्म हो, ठीक है। टैक्स लेयर के अंदर एक दो और भी हैं, ठीक है, नवीद से पूछ रहे हैं, मैं तुम्हें नवीद को नाम भेज दूंगा। वहां पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर लो, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि उनको आप एक तो सिखा दोगे, वो उबर ऑलरेडी चला रहे हैं, उनको बोलो यार तुम एक भी सीपीए फर्म हमें मिल गई, 100 200 300 रिटर्न होंगे, तुम्हारा काम भी हो जाए, तुम्हें काम नहीं करना, काम मैं करके, ठीक है। और आप ठीक है। वहां से उसको ट्रेन कीजिए। देखें, जब भी आप किसी सेल्समैन को अपने पास लेके आते हैं, एक तो या तो एक्सपीरियंसफुल सेल्समैन होता है या तो कोरा होता है, ठीक है। तो कोरे को आप सही। सिखाते हो कि यार ये मार्केट में जाना है, सेल्स लेनी है, तो उसे आपको सिखाना पड़ेगा अगर वो नहीं है। अदरवाइज आप लिंक्डइन के थ्रू उन लोगों को अप्रोच कीजिए जो पाकिस्तानी है यूएस के अंदर, और अकाउंटिंग की फील्ड से मौजूद हैं, या सीपीए है, या ऑडिट की फील्ड से, आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन सर्च करना पड़ेगा। और उन्हें आप कनेक्ट करके उन्हें आप चीजें कीजिए कि यार मैं, आप सीपीए फर्म में अपने आप को रिमोट टैक्स प्रिपेयर रजिस्टर्ड हो जाइए। वो कहेगा यार मैं सर्च कर कैसे करूं, मेरे पास टाइम नहीं है। आप उनको उनकी स्टेट के जो है वो सर्च करके दीजिए। और आपको अगर खुद भी डेटा नहीं मिल रहा, तो मैं अपने उसमें सिखाता ही हूँ कि आप गूगल पे जाइए, गूगल मैप पे जाइए, गूगल मैप पे जाके आप उस स्टेट का नाम लिखिए, सीपीए फर्म इन स्टेट टैक्सेस, सीपीए फर्म इन, ये तो आपको पूरी उस स्टेट की जितनी सीपीए फर्म्स होंगी
उन सब का डेटा आ जाएगा, आप उसके अंदर अप्लाई कीजिए। अदरवाइज आप इंडीड के ऊपर से चले जाइए, ये सारे काम कीजिए। आपको अपने पार्टनर तैयार करना होगा जो वहां पर आपके लिए काम दे। सही है। अच्छा सर, दो रिक्वेस्ट है। एक तो ये ना कि ज़ाहिर है मैं तो उसमें ऑनलाइन था ना, अपना इनपुट भी दे सकता था और ना ले सकता था किसी से। उसमें कुछ 13 पोर्टल है बैच ना, के अंदर कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको ना वहाँ पे काम मिल गया था, और कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल। नंबर्स भी उन लोगों ने एक्सचेंज किए थे आपस में ना। तो कुछ अब जैसे हम ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, हम ज़ाहिर है बैच में शामिल तो हो गए ना, तो हमारे लिए कोई ऐसा कोई रखे ना कि हमें भी कोई कांटेक्ट मिल जाए किसी सर ऐसे स्टूडेंट। मसला ये एक्चुअली होता ये है कि वो तो पूरे कोर्स के अंदर आते थे तो आपस में बात करते थे। हमारा ग्रुप, हम बैच इसलिए नहीं बनाते क्योंकि बहुत सी हमारे पास ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं कि यार मेरा नंबर, मैं यूके, क्योंकि हमारे कोर्स में आपने देखा है यूएस से लोग भी होते हैं, लेडीज भी बहुत होती हैं, ठीक है ना, और तो वो इस चीज को पसंद नहीं करती। सो डेट्स वाई हम ग्रुप बनाते नहीं है। अब बताएं रिकॉर्डिंग के लिए किस तरीके से करें लोग। आपने रिकॉर्डिंग ली है, जो लाइव में लोग होते हैं उनको आखिरी क्लास के अंदर हम कह देते हैं कि यार प्लीज आप लोग जिसका दिल चाहे वो शेयर कर, ठीक है। अब हम अगर आप उनकी इजाजत के बगैर अगर हम कुछ बनाएंगे ग्रुप या ऐसा बनाएंगे कि एक ग्रुप बनाता चले जाएं तो एक बहुत खिचड़ी सी पक जाएगी। सो दैट्स वाई। चलिए लेकिन अदरवाइज नवीद भाई आपके को पास कोई। पोर्टल मौजूद है, पोर्टल मौजूद हाँ, है, पोर्टल पे आप सवाल करा करें, हम उसका डबल जवाब देते हैं। चलिए नवीद भाई को कोई इतनी रिक्वेस्ट कर दें कि ना किसी से पूछ के कोई एक किसी एक का नंबर दे दें बेशक, कोई अगर इस पे एग्री इस हो कि अगर नंबर रिगार्डिंग, शेयर किया। ओके ओके, डबल आई विल नवीद से मैं कहता हूं, नवीद से मैं ठीक कहता हूं, है। obviously। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है सर कि जो एलएलसी फॉर्मेशन वाला था ना उसमें हमदा मॉड्यूल। उस्ताद डायलॉग रिपीट को मनो कर देमा ये हेलो। नो खेल को भी एक मिनट जैसे कौन रुकिएगा, उसमें दिसता कोई खबर और भी। जी जी जी, वो दूसरे लोग, हेलो। जी जी फरमाइए उन, जी 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 प्लीज। अच्छा सर, जो एलएलसी फॉर्मेशन वाला मॉड्यूल था ना, वो सर बड़ा अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सर जिसमें आखिरी स्टेप था ना पेमेंट वाला, पेमेंट तक, पेमेंट कैसे करनी यहाँ तक तो हमें आ गया, लेकिन उस पेमेंट के बाद क्या होगा, और वो जो था एक एड्रेस वगैरह कैसे देखेंगे, सर ये अभी तक ना हिडन है। तो कुछ किसी कोर्स में अगर आपने वो वो कुछ करवाया चीजें है ऐसी तो। होती हैं, जी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो पैसे देने के बाद ही आती। अब जो पोर्टल्स हमारे पास थे वो हम दिखा देते हैं, बाकी इसके बाद ये होता है कि आपको सिर्फ मैनुअली गाइड कर दिया जाता है कि यार इसके बाद जाके आपको पेमेंट डिलीट कर, अदरवाइज इसके बाद कुछ भी नहीं। ओके ये ओके। सारी चीजें उसमें बताई हुई हैं। और कुछ? अस्सलाम नहीं वालेकुम सर, सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें, थैंक यू राव, थैंक यू। जी अनुषा खालिद सर। अनुषा खालिद। चलें जी, बस 2 से 3 मिनट रह गए, अपने अपने सवाल कर लीजिए। अब्दुल्ला अजीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अनुषा खालिद बात कर रही हूँ। जी 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 फरमाइए। मैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मैं बिल्कुल न्यू हूँ इस फील्ड में। तो मुझे ये गाइड चाहिए थी आपसे कि मुझे पहले स्टेप में क्या सीखना चाहिए और कहाँ से अपना स्टार्ट करना चाहिए। बेटा देखें, मसला ये है कि हमारे पास टीचर्स भी आते हैं, सब आते हैं। आप अपना एवेल्यूट कीजिए कि आपने सीखना है। पहले आप यूट्यूब वगैरह से जाके देख लीजिए कि यूएस टैक्स की फील्ड है क्या, ठीक है। ठीक है। पाकिस्तान से बैठकर यूएस में काम कैसे होता है, पहले अपना माइंड बनाइए, ठीक है। हाँ मैं कर सकती हूँ, देन आप उसी भी जगह पे इंस्टीट्यूट पे जाके इस कोर्स को ज्वाइन ओके, सही है सर, करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी अब्दुल्ला अस्सलाम अजीम वालेकुम साहब। जी सर, जी मुझे जी भी मौका जी दें जी काइंडली। सैयद उजैर साहब, जी 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 सबको दे रहा हूँ। जी फरमाइए अब्दुल्ला, सैयद उजैर साहब फरमाइए। अच्छा सर, काइंडली मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा था। बेसिकली सर, ये जो आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, जो अपने इंटरनेशनल सेल्स टैक्स का सर जो कोर्स लॉन्च किया है, तो क्या सर ये यूएस टैक्स प्रिपेयर के कंपेरेबल है या उससे ज़्यादा उसका स्कोप है, या लाइक उसका स्कोप कम है? और दूसरी बात सर ये कि मैं ईए भी कर रहा हूँ, ग्लैम से मैंने उनका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो मैं ईए भी कर रहा हूँ। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ काइंडली कि यूएस टैक्स प्रिपेयर का कोर्स तो सर प्रैक्टिकली है ना, और वो तो सारी थ्योरी है, उसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। तो क्या ये प्रिपेयर का कोर्स भी मस्ट है करना, जी ये या प्रैक्टिस, ईए के बाद डायरेक्ट भी जो है ना सर मार्केट में रिमोट इंडक्शन पॉसिबल है? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये करने के बाद इंडक्शन नहीं होगी, बिल्कुल होती है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कहूँ कि ये करने के बाद नहीं मिलेगी। कोई फर्म्स ऐसी होती है, अगेन अगेन वही वाली बात है कि वो फर्म आपको, अगर आपके पास कोई जान पहचान है या आप किसी फर्म से कनेक्ट हो जाते हैं और वो फर्म फ्रेश ये हायर कर रहे हैं, जो कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है, उनको चाहिए काम करने वाले बंदे, ठीक है।
तो अगर वो फ्रेश ईए हायर कर रहे हैं तो इसकी बात है आपकी इंडक्शन हो जाएगी और फिर वो आपको प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर के ऊपर सिखाएंगे। यूएस टैक्स प्रिपेयर का प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर है। दूसरा ये है यूएस टैक्स प्रिपेयर के अंदर सारी प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। दूसरा ये है कि आपने कहा इंटरनेशनल सेल टैक्स, तो इंटरनेशनल सेल टैक्स एक अपनी जगह फील्ड है, यूएस टैक्स प्रिपेयर अपनी जगह फील्ड है। डिपेंड करते हैं कि आपको किस तरीके का। इंटरनेशनल सेल्स टैक्स में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अनलिमिटेड बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन यूएस टैक्स डिपेंड करता है कि आपके मूड को क्या सूट करता है, आपको कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर इसे सेल टैक्स के अंदर बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यू मस्ट मूव ऑन टू द सेल टैक्स, अदरवाइज यूएस टैक्स प्रिपेयर तो है। लेकिन दोनों फील्ड के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि एक कमतर है तो दूसरी बहुत ज्यादा है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सर मैंने एक मार्केट में देखी है सर, खासकर लिंक्डइन पे, मे भी मेरी रिसर्च इतनी अच्छी नहीं है, मैंने सर 90% या 80% जॉब्स ऐसे देखे हैं जो लाइक 100% रिमोट होते हैं, लेकिन वो यूएस के जो है ना रेजिडेंसी जी मांगते जी हैं। जी, ये लेकिन सर ये इसीलिए तो क्यों? मैंने कहा। जी जी, आप मिसाल बताइए उनको, तभी तो मैंने कहा कि मैं का पार्टनर, हमेशा मैं कहता हूं क्रिएट अ पार्टनर। आप एक पार्टनर बनाइए, डायरेक्ट सीपीए फर्म की तरफ ना जाइए। आप एक पार्टनर बनाइए बीच के अंदर जो पाकिस्तानी हो, जो ऑडिट का काम या सीपीए का काम कर रहा हो, उसके थ्रू आप काम लीजिए, ठीक है। और ज्यादातर ऑफशोर सर्विसेज ऐसे ही चलती है कि समबडी शुड बी। हाँ, कुछ कुछ होती है जो डायरेक्ट, जैसे पाकिस्तानी अगर होगा तो वो डायरेक्ट यूएस से, पाकिस्तान से हायर कर लेगा, ठीक है, जिसकी फर्म हो। लेकिन कोई ऑडिट का काम कर रहा है या कोई टैक्स अकाउंटिंग का काम कर रहा है, वो अल्टीमेटली जो पार्ट टाइम के अंदर लोगों को अपना, वो अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं और फर्म्स के अंदर उन्होंने रजिस्टर करवाया होता है, और वो खुद भी अपना प्रॉफिट रखते हैं और आपको भी देते हैं। सो दैट्स व्हाई यू मेक द पार्टनर। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। और अभी सर ये माय एग्जाम भी प्लेजर। ऑनलाइन हो गया 1 सितंबर से, तो आप भी सर कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं या नहीं? नहीं है, मैं ऑब्वियसली बात है, टाइम है ही नहीं मेरे पास कि मैं ये पढ़ाऊँ या ये पढ़ाऊँ, वरना ये तो कोई इशू नहीं है, बहुत बेसिक है। लेकिन यार टाइम है ही नहीं। यूएस टैक्स प्रिपेयर के लिए साल में 2-3 बैच मिल जाते हैं, वही कर लेते हैं। लेकिन देखेंगे फ्यूचर में अगर कुछ होगा तो अप टू इट। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर ग्रेट माय प्लेजर, एडवाइस इन टाइम, थैंक यू। माय प्लेजर, एनी टाइम। जी जानजेब साहब, बस आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, देन मूव। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सर आपका ओल्ड बैच का स्टूडेंट हूँ, 10th बैच का। माशाल्लाह। तो मेरा जो है ना वो ये था कि मैं कुछ अरसा स्किप कर दिया था, लेकिन फिलहाल मैं अभी कर रहा हूँ दोबारा। मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो सर ITIN के हवाले से सर्टिफाइड एक्सेप्टेंस एजेंट के लिए था। तो मैं चाह रहा था कि मैं सर्टिफाइड एक्सेप्टेंस एजेंट खुद बन जाऊँ। तो बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। उसके लिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि सर्टिफाइड एक्सेप्टेंस एजेंट के लिए आपको ये अगर हो तो ज़्यादा 99% चांसेस है कि नहीं आपकी नहीं अप्रूवल हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल रॉन्ग हम्म। परसेप्शन। आपने कुछ अच्छा। नहीं करना है, कंपनी बनाई है, ठीक है। जी। एक सिंगल मेंबर एलएलसी बना लें या मल्टी मेंबर एलएलसी बना लीजिए, जो भी एलएलसी हम्म बना लीजिए, और अपना हम्म अपना पर्सनल ITIN लीजिए। फिर एक हम्म सीए की ट्रेनिंग आती है, वो किसी भी इंस्टीट्यूट से कर लीजिए, $100 से हम्म। $350 के दरमियान होती है। फिर इसके और बाद आप अपना डॉक्यूमेंट्स वाली जो डॉक्यूमेंटेशन सारी ट्रेनिंग है। रखी हुई। जी जी। जी 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 जी, वो आप कर हम्म लीजिए इजीली। और फिर आप एलएलसी और ITIN की बेस के ऊपर उनके जो वहाँ पर सिस्टम है उनका, सर्टिफाइड एक्सेप्टेंस एजेंट का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, नहीं सॉरी, ऑनलाइन शायद फॉर्म ऑनलाइन हो गया, हाँ ऑनलाइन। आप वो जो सारा फॉर्म वगैरह भरना होता है वो भरिए, उनकी फीस जमा करवाइए, यू विल बी। कितने मेरे स्टूडेंट हैं, पहले जब थे वो एक था, आज कितने स्टूडेंट है जो कोई भी एक ये नहीं है लेकिन सर्टिफाइड हम्म एक्सेप्टेंस एजेंट बने हुए हैं। सही है। तो मैं बस इसी वजह से, मैं चूंकि भी ये के ऊपर मैंने रिसर्च की तो वो थोड़ा सा जरूरत लंबा नहीं और है। लेंथी काम था। ना जी ना, आप आराम से अपना एलएलसी बनाइए, उसका अपना ITIN लीजिए पर्सनल, ठीक है। फिर हम्म। उसके बाद आप सर्टिफाइड एक्सेप्टेंस एजेंट की ट्रेनिंग को अप्लाई कीजिए, जो कि रिकॉर्डेड ट्रेनिंग 6 घंटे की होती है। फिर इसके बाद आप हम्म। अप्लाई करिए। चलें सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर। जी ई बिजनेस, नहीं सही है उन्होंने, ठीक है चलें। ई बिजनेस कंसर्न, अब कुछ सवालात हैं, एक दो ले लूं फिर मैं क्लोज करता हूं। एनी स्ट्रेटेजी टू स्टार्ट ये, यार क्या स्ट्रेटेजी बताऊं ये की यार, आपको जो दिल करता है आप पार्ट, आप बिजनेस से, सर आप मेरा एक इंडिविजुअल से सवाल शुरू ये कि आप कीजिए। फिजिकल क्लासेस देते हैं ये प्रिपेयर की? नहीं, सब सारा ऑनलाइन होता है, हमारा जूम होता है, सिर्फ और जूम पे होता है। तो आप जो आपका पार्ट है, एनी स्ट्रेटेजी टू स्टार्ट ये, विच पार्ट शुड स्टार्ट फर्स्ट,
इंडिविजुअल्स पे शुरू कर लीजिए, अच्छा है। अली खान का इस प्रोमेट्रिक फ्री फॉर लर्निंग, जी लर्निंग के लिए बिल्कुल फ्री है। कोई प्रोमेट्रिक के अंदर सॉरी प्रो कनेक्ट के अंदर कोई पैसे नहीं लगते, आप जाके फ्री अकाउंट बना लीजिए। अनुषा साहिबा का मैसेज है, सर मैं ICCA फाइनलिस्ट हूँ और फ्यूचर में मास्टर करना है कनाडा से, सर मुझे कौन सी करना चाहिए जो मुझे उधर। ये तो US टैक्स प्रिपेयर है, अगर आपको करना है तो आप कैनेडियन की टैक्सेशन कीजिए ताकि आप वहाँ जाएँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। प्लीज शेयर प्रेजेंटेशन, जी वो प्रेजेंटेशन शेयर हो जाएगी, नवीद से मांग लीजिएगा 0330024506 तो इंशाल्लाह। ये डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन। मैंने बताया $15 तकरीबन ऑन एवरेज मिल रहे होते हैं, $15 45 4500 तकरीबन बनते हैं। तो अब आप हिसाब लगाइए, अगर आपके पास 200 रिटर्न साल में आते हैं, 300 आते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करते जाइए, वहाँ एक फॉर्म के बाद 500 700 रिटर्न। ठीक है जी, कोई और सवाल है तो मुझसे कीजिए, देन मैं इस सेशन को क्लोज करूं और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि माशाल्लाह आप सब आए। और जिसको भी अगर इनरोलमेंट करवानी है US टैक्स प्रिपेयर के कोर्स के अंदर तो 0330024506 नवीद होते हैं, ठीक है। करवा सकते हैं आप इनरोलमेंट अपनी। 12 जुलाई से ये शुरू हो रहा है जूम, और लाइव क्लासेस होती हैं फ्राइडे सैटरडे संडे 8:30 बजे से 10 बजे तक। किसी का और कोई सवाल है तो मुझे बताइए, ध्यान में नहीं है। चले जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस क्लास के अंदर आने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।